आज रामचंद्र बाबा एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा। आप लोग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई बहन, और इसको अमल कीजिएगा। एक महात्मा जो कुटिया पर रहता था, अपने कुटिया पे, वहाँ एक बच्चे चला गया, नौजवान वहाँ पर गया तो नौजवान को बाबा ने बोला, बेटे इसी कुटिया पर राजा मैं अकेले रहता हूँ। तो बच्चे ने जवाब दिया, वो लड़का जवाब दिया, माता है, पिता है, पत्नी है, बाल बच्चा है, बहन भाई भी है। वो लड़का बोला। लड़का जब ये बात बोला तो बाबा महात्मा ने क्या बोला वो सुनिए। ए बेटे, इस दुनिया में किसी का कोई भी नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बेटा बेटी, ना बहन भाई है। तो लड़के ने बाबा को जवाब दिया, बाबा कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो सब है, सब मेरा अपना है। फिर बाबा बोलता है, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ तेरा कुछ नहीं है, कोई तेरा अपना नहीं है, पैदा करने वाले भी अपना नहीं है। तेरा माँ बाप जो खुद नहीं है तेरा, तो तेरा पत्नी कहाँ से होगा। अरे बेटा क्या, सब साला संसार का जाल है, माया है, किसी का कोई नहीं है। सच कह रहा हूँ बेटे। बेटे बोला, नहीं बाबा, इस बात को मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो बाबा ने जवाब दिया, बेटा एक बात सुनेगा। युवक ने बोला, कहिए बाबा, सुनूंगा। बोला, सुनाओ। बाबा बोला, ठीक है सुनाता। उसके बाद में बाबा ने क्या जवाब दिया उस युवक को, एक काम करो। बोला, युवक बोला, क्या। तो बेटे तू जा करके अपने घर में बिछावन पर लेट जाना। कोई खाने के लिए बोलेगा, बोलना भूख नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं। ठीक है। और बोल देना मेरे को उठाने की कोई कोशिश मत करना। कोई ज़्यादा बीमार में पड़ जाऊं, युवक ने बोल रहा अपनी माँ को और पत्नी को, हो सके मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊं तो किसी डॉक्टर के पास मत ले जाना हो कहीं भी। वो जो बगल में कुटिया रहता है ना, कुटिये वाले बबे को बुला लेना। माँ को बोला, माँ इस बात को रखा था दबा के अपने दिल में। ठीक है। तो तेरा लाश जो पूरा मने शरीर को लटपटा लेना, स्वस्थ करना। उसके बाद मैं करिश्मा करूँगा, यहाँ से थोड़ी देर के लिए तेरा नाड़ा भरा सब बंद कर दूँगा यहीं कुटिया पर से। बोला, बाबा ठीक है, आज चलो, आज जांचो। फिर वहीं आके बाबा बोलता है, चलो वहीं आकर के मैं तुझे जांचूंगा, और देख लेना अपने आँख के सामने। और कान से, आँख तो बंद रहेगा मगर कान तो खुला रहेगा ना। कान से सुनना तेरा कौन है, पत्नी है कि माँ बाप है कि बाल बच्चा तेरा है। तू चल एक काम कर्म करना, ढंग धरो, मैं आ रहा हूँ परीक्षा दिलवाने के लिए। वहीं पे खुद पता लग जाएगा तेरा कौन है नहीं। बोला, ठीक है बाबा। 4-5 रोज हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, बिछावन पर वो लेटा रहा। कितनों बोले, पत्नी बोले, माता पिता बोले बेटे खा लो, पत्नी भी बहुत बोला
खा लो, बहुत तबीयत दब जाएगा। वो कुछ बोलते ही नहीं था, उसका पति युवक कुछ नहीं बोलता था। ना बोलने की बात, पत्नी के सामने में गुरु ने उधर से जादू चला दिया कुटिया से। कुटिया से जब जादू चलाया तो इसका नारा फरा सब बंद हो गया, हिलना डोलना बंद, ना सब बंद। तो उसका पत्नी ने क्या किया, जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, मम्मी 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 पापा, मम्मी पापा आके देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। सभी दौड़ कर आया। दौड़ के आने के बाद तो मूड़ी किधर घुमावे तो मूड़ी घूम जाए, हाथ जिधर करे उधरे हो जाए, पैर जिधर करे उधरे हो जाए, जिधर करवट करे उधरे हो जाए। सब ने सोचा मर गया। ध्यान सुनो ना, सब ने सोचा मर गया। इतने देर में बाबा आ लिया वहाँ पे। बाबा छोटा सा का कोई जड़ी लेकर आया था वहाँ से, कुटिया से। जब बाबा घर पे पहुँचा तो उसको कुर्सी दिया बैठने के लिए। कुर्सी जब बैठने के लिए दिया तो सभी उसका माता पिता दोनों बोलने लगा, उसका पत्नी भी बोलने लगा, बाबा एक ही ठो लड़का, एक ही ठो पति है, हमारा भाई भी नहीं है उसको। और वो बूढ़ा बूढ़ी बोलता मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा नहीं है और कोई, बहुत रो रहा था। बाबा ने जवाब किया, देखो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बूढ़ी बोला कैसे, सब बोलने लगा कैसे। बोला तो बाबा अपने झोला में से निकाला जड़ी, जड़ी निकाला छोटा सा का। वो बाबा बोला ये जड़ी देखो कैसे कर रहा है। पिता को बोला बाबा ये जड़ी खा लो, जड़ी खा लोगे आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। पहले पिताजी को बोला। पिताजी क्या जवाब देता है, मैं तो घर का गार्जियन हूँ, सभी बाल बच्चे को मैं ही कमा के खिलाता हूँ। तो बाबा ने बोला ये जो जड़ी खाएगा वो मर जाएगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा ये छोकरा। तब बाबा को बोला उसके पिताजी को खा लो। तब फिर जवाब करता है मैं तो पूरा परिवार को मैं ही खिलाता हूँ कमा के, मैं मर गया तो सब बाल बच्चा परेशान हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। और वो सुन रहा छोड़ा सब बात। उसके बाद माता को बोलता है बूढ़ी तू खा ले, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, मगर तू मरेगा ना, बूढ़ा हो गया, बेटा तो जिंदा हो जाएगा, बहू है, बाल पोता पोती है। बूढ़ी बोलता मैं नहीं खाऊंगा बाबा, मैं ये नहीं खाऊंगा जड़ी, मैं अभी नहीं मरूंगा, बहुत दुनिया देखना हमको, पोता पोती की शादी करेंगे उसके बाद हम मरेंगे, इसके बीच में हम नहीं मरने के लिए चाहते हैं। बूढ़ी भी पीछे हट गई। पत्नी को बोलता है बाबा, पत्नी को बोलता है ए बेटी तो ये जड़ी खा ले, तेरा पति अभी जिंदा हो जाएगा। तो घर की बहू जवाब करता है बाबा से, बाबा मैं जो जहर खा लाऊंगा जब मर जाऊंगा, बच्चे तो हालात हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं जो मर जाऊंगा वो जिंदा हो जाएगा, फिर क्या काम का, इसलिए मरता है, मरने दो, हम दूसरा शादी करके फिर चला जाएंगे दूसरे घर, दूसरे के लिए जान नहीं गंवाएंगे। उसका पत्नी भी बोल दिया। बाबा बोला ठीक है, कोई नहीं है तैयार ना, कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद बाबा, जड़ी में तो कुछ था नहीं, वो तो जांच था। फिर बाबा ने जड़ी खा लिया। बाबा जड़ी खाया तो छोरा तो ढंग धरा हुआ, तो छोरा उठ गया, उठ के बैठ गया। तो बाबा कहता है उस छोकरा को, देख लिया दुनिया में कोई किसी का है, कोई भी किसी का नहीं है, तू जो बोलता मेरा संसार है, ये है वो है कोई?
उसी टाइम लड़का बोला बाबा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप ही के पास रहेंगे। अपना झोला उठाया, सब बाल बच्चे को छोड़ दिया, माता पिता को सबको छोड़ दिया, त्याग करके बाबा की कुटी पर आश्रम जमा लिया। दोनों बाबा और छोकरा वहीं रहने लगा। सोचो अपना दिल में, खिसा गया बिल में।